नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्वेतांबरा। 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध जयंती के रूप में मनाई जाएगी। साथ ही ग्रहण भी लगेगा। अब ये चंद्र ग्रहण लगेगा। जो हमारे पास पंचांग है, और कई ऐसे पंचांग हैं जिनमें किसी में 7:05, 7:21 और 12:22-21 तक माना जा रहा है। तो आप 7 से 12:30 के बीच का टाइम ले लीजिए कि वो ग्रहण रहेगा। चूँकि भारत में ये दिखाई नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए इसे सूतक काल में इंक्लूड नहीं किया जाएगा कि सूतक काल नहीं रहेगा। जिन्हें पूजा पाठ करना है या अन्य कार्य करने हैं वो कर सकते हैं, और जहाँ पर मंदिरों के कपाट खुले हैं वो वहाँ पर दर्शन भी कर सकते हैं। तो धार्मिक रूप से तो मान्यता नहीं मानी जाएगी, लेकिन ज्योतिषी और खगोलीय रूप में इसकी मान्यता रहेगी। जब हमारे महर्षियों ने कहा था कि अंतरिक्ष में 7 मुख्य ग्रह और 2 छाया ग्रह हैं, और उसी तरह जब हमारे शरीर का ये पिंड का निर्माण हुआ है, तो इसमें भी 7 मुख्य ग्रह और 2 छाया ग्रह हैं। और हम ही नहीं, ये जो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, धरातल, मैदान, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब कुछ ग्रहों से प्रभावित हैं। तो जो ये अंतरिक्ष में जब इस तरह की घटनाएं घटेंगी, तो वो चाहे हमारे भारत देश में दिखाई दे या ना दिखाई दे, अगर वहाँ पर ये घट रही है तो कहीं ना कहीं हम सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए कुछ कार्य जो वर्जित होते थे वो कंटिन्यूअसली चल सकते हैं, वो चलते रहेंगे। लेकिन ज्योतिष के रूप में अगर देखें तो प्रभाव तो सभी पर पड़ेगा, अच्छा बुरा जो भी। तो सभी इस चीज़ को जानें। क्योंकि बुध सोमवार को ये पड़ रही है पूर्णिमा, और चंद्र ग्रहण रहेगा, और साथ ही बुद्ध जी की जयंती भी रहेगी। तो इन दोनों को मनाइए। और धार्मिक रूप से अगर हम देखें कि ग्रहण लग रहा है, तो ग्रहण में अगर आप अपने घर में पूजा करते हैं तो जो मंदिर है, मंदिर से थोड़ा हट के साइड में आसन रखिए। और अगर आप मंत्र उपचार करते हैं, जिस भी तरह का करते हैं, तो आप वहाँ पर बैठ के कर सकते हैं। अब चूंकि ये वृश्चिक राशि में ग्रहण लग रहा है, तो वृश्चिक राशि में ग्रहण लगने से वृश्चिक राशि तो पीड़ित हो जाएगी। और अगर वो चंद्रमा, उस राशि या उस लग्न के व्यक्ति का चंद्रमा स्वयं दूषित है, या पहले से ही ग्रहण दोष बना के रखा है, अर्थात चंद्रमा या सूर्य के साथ राहु केतु पहले से विराजमान है, या उनकी कुंडली में भी चंद्रमा या सूर्य की महादशा, अंतरदशा, या राहु केतु की महादशा, अंतरदशा में इन ग्रहों की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। और आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, आई साइट में दिक्कत हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, आपके कारण आपकी माता को कष्ट हो सकता है, भूमि से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। और अगर आप प्रशासन से जुड़े हुए कार्य भी करते हैं तो वहाँ पर भी आपके साथ समस्याएं आ सकती हैं। तो वृश्चिक राशि वाले या वृश्चिक लग्न भी जिनका है, वो 15 डेज तो 15 दिन तो संभल के रहेंगे, साथ ही इनका 3 महीने तक प्रभाव रहेगा। अब देखते हैं कि अन्य राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वृश्चिक राशि तो प्रभावित रहेगी, इसके साथ ही कर्क, तुला, मकर राशि भी के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इनके साथ रोग, विध्वंस, मानसिक कष्ट, एक्सीडेंट जैसी संभावनाएं रहेंगी। या कभी कभी हम कोई काम पहले कर चुके रहते हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका होता है, पर अचानक वो चीज़ें फिर से डिस्क्लोज हो जाती हैं और बाधाएं आ जाती हैं, या हमारे मान हानि जैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये राशियां थोड़ी संभल के रहें। पर किन राशियों को के ऊपर अच्छा प्रभाव रहेगा, तो मेष, सिंह और धनु वाले के साथ अच्छा होगा। अगर इनके साथ विवाह से संबंधित समस्याएं रही होंगी तो वो समस्याएं दूर होंगी। घर में बच्चे की खुशहाली आ सकती है, उन्नति हो सकती है, व्यापार वृद्धि हो सकती है। तो ये तो राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। वराह मिहिर की बृहद संहिता में ये कहा गया है कि अगर एक ही मास में 2 ग्रहण लगते हैं तो सैन्य हलचल बढ़ जाती है, राजा का सत्ता, शासन, सिंहासन भी डोल सकता है। चूँकि भारत में नहीं दिखाई दिया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पड़ोसी राज्यों से विवाद हो सकता है, या हमारे अन्य राज्यों में भी विवाद हो सकता है। अप्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, व्यापारियों को भी समस्याएं हो सकती हैं, और दाम भी बढ़ सकते हैं अन्य सामान के। तो इस ग्रहण का तो प्रभाव उन पर पड़ेगा। मुझे याद है बचपन की घटना कि जब ये ग्रहण लगता था और जब भी कभी दिन में लगा,
तो मेरी नानी बहुत ही परेशान हो जाती थी, राम 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 जपती रहती थी, और उनका चेहरा भी इतना परेशान रहता था कि उनके पीछे पीछे हम भाई बहन घूमते रहते थे। तो पूछते थे कि अम्मा क्या हुआ, तो कहन कि राम राम जपो, भगवान के ऊपर आपदा आई है, भगवान बहुत कष्ट में है। उनका कष्ट क्या था हम सबको तो नहीं पता था। ऊपर आसमान की तरफ देखते थे और सोचते थे जब ऊपर कष्ट है, ऊपर भगवान के ऊपर, तो नीचे हम लोगों का क्या होगा। पर कुछ टाइम के बाद फिर झाड़ू पोछा गंगा जल छिड़काव सब कुछ होता था, जाप वाप ख़त्म होता था, सारी चीज़ें हो जाती थी। होता था कि अम्मा अब क्या हुआ भगवान जी के ऊपर, तो अम्मा कहती थी कि भगवान जी विपदा से निकल गए हैं, अब सब कुछ अच्छा होगा। तो हम लोगों के मन में भी शांति मिलती थी कि भगवान तो समस्याओं से निकल गए, अब हम लोग भी समस्याओं से निकल गए। ये तो बचपन की कहानी है और वो आज भी मेरे माइंड में रहती है। जब ग्रहण लगता है तो लगता है भगवान विपदा में आ गए हैं। और ये सही है, भगवान विपदा में आए या नहीं आए, पर हम मानव आ रहे हैं। और मानव ही नहीं, जिस क्षेत्र विशेष में ये प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं तो वहाँ की वनस्पतियाँ, जीव जंतु सब इससे प्रभावित होते हैं। अब राशियों के अनुसार तो आप सब जान गए कि किनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जिनकी भी कुंडली पर ये बहुत कुछ निर्धारित करेगा। अगर आप मेष, धनु, सिंह राशि या लग्न के भी हैं और आपका चंद्रमा दूषित है या सूर्य दूषित है या इन सब के साथ ग्रहण दोष बनाया हुआ है या राहु केतु के नक्षत्र में भी बैठा हुआ है, तो समस्याएं कहीं ना कहीं क्रिएट ही होंगी। क्योंकि इस ग्रहण का इफेक्ट 3 महीने तक रहेगा, लेकिन 15 दिन तो आप सब संभल के रहिए। और कोई एक पल होता है जब कोई ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं जबकि लगता है कि उस पल को हम क्यों समझ नहीं सके थे। तो ज्योतिष हमें उस पल के बारे में बताता है और अवेयर करता है कि आप संभल जाइए। अब ये ग्रहण लगा हुआ है, उस ग्रहण के बीच में हम ऐसा क्या करें कि हमें पता भी ना हो कि हमारी राशि क्या है, हमारा लग्न क्या है, और कुछ ऐसा उपाय कर लें कि जिससे हमें फ़ायदा हो। तो आप लोग भगवान जी के साइड से हट के आसन बिछाइए और अपने दाहिने साथ गंगा जल लोटे में भर के और थोड़ा साफ पानी बैठ जाइए। अगर आपके पास माला है स्फटिक का और रुद्राक्ष का, तो उससे शिव का ध्यान करते हुए, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र निवास अर्थात आधे चंद्रमा बने रहते हैं, उनका ध्यान करते हुए संकल्प लीजिए अपना। और साथ ही अपने माता पिता का भी ध्यान कीजिए। अगर वो माता पिता साक्षात वहाँ पे हैं तो उनका चरण स्पर्श करके आप ये जाप प्रारंभ कीजिए। आप सूर्य चंद्रमा का जाप प्रारंभ कीजिए। जितने ही 1000 आप मंत्रों का जाप लेते हैं, और 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे करने के बाद आप जब ये सूतक काल खत्म हो जाएगा तो आप 11-21 की आहुति कर दीजिए, और जो आपके बगल में जल रखा हुआ है उसको पूरे घर में छिड़क दीजिए। और उसके बाद जो आहुति आपने कर रखी है उसे ले जाइए बाहर रख दीजिए। और अगर आपके इर्द गिर्द पवित्र नदियां हैं तो वहाँ पर जाकर स्नान कीजिए, और अगर पवित्र नदियां नहीं हैं तो घर में ही गंगा जल में डालकर स्नान कीजिए। साथ ही सूर्य चंद्रमा से संबंधित दान भी निकालिए, और जो नीडी व्यक्ति हैं अपने इर्द गिर्द उन्हें ये दान कीजिए। तो इन ग्रहों से संबंधित जो दोष उत्पन्न हो रहा है आपकी कुंडली में, उससे समस्या का निवारण होगा। अगर आप अपनी कुंडली के अनुसार उपाय करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर अपॉइंटमेंट लीजिए और मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर पूजा से संबंधित कोई बातें आपको जाननी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर तुरंत कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि आप इस ग्रहण में क्या विशेष पूजा करें अपनी राशि के अनुसार जो आपके लिए फायदेमंद है।